Hi everyone, welcome to the lecture number 2 of PQRS Titan series। आज हम फिर से कुछ बेहतरीन तरीके सीखने वाले हैं PQRS को सोल्व करने के। जी है लेक्चर नंबर 2 एंड इसमें आप लोगों को कुछ नए तरीके सीखने को मिलेंगे। एलिमिनेशन है एक है हमारा रिलेट करके पढ़ना, जैसे दिस दैट दोज, वो सारे भी यूज होंगे। एंड इसमें थोड़े से टफ लेवल के PQRS होंगे जिससे आप लोगों को सीखने को मिलेगा कि कैसे टफ क्वेश्चंस को भी हम सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 89th वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एंड ये है CPO टीयर 2 में जो 2024 में 8 जनवरी को आया था, ठीक है। तो आप एक बार पोज करके खुद करके देखो एंड फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आपने पोज करके देख लिया होगा अब तक, अब मैं बताता हूँ कैसे करना है। ए सेंटेंस पढ़ते हैं। माई मदर विमला कुलकर्णी टोल्ड मी सिमिलर वर्ड्स व्हेन आई गोट मैरिड। कीवर्ड्स पकड़ो, सिमिलर वर्ड्स। सिमिलर कौन से, अभी हमने पूरा पढ़ा नहीं है, तो क्या ए स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि सिमिलर वर्ड्स कौन से हमें नहीं पता है। कीवर्ड पकड़ना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं होगा। बी वाला पढ़ते हैं। दे वर यूजली लाइक यू मस्ट एडजस्ट टू। दे हु, ये वाला कीवर्ड पकड़ो। दे हमको नहीं पता है, दे कौन है, ये वाला भी हो गया कट। अब सी से ही होगा, कन्फर्म है, क्योंकि दोनों ऑप्शन जो बच गए उसमें सी से स्टार्टिंग है। व्हेन आई वॉज यंग बिफोर ए गर्ल गोट मैरिड हर मदर वुड गिव हर सम वर्ड्स ऑफ एडवाइस। जो ये हर मदर है, ये इस लड़की की माँ है, ठीक है। व्हेन आई वॉज यंग बिफोर ए गर्ल गोट मैरिड हर मदर वुड गिव हर सम वर्ड्स ऑफ एडवाइस। अब सी के बाद बी होगा या फिर सी के बाद डी होगा, ठीक है। डी देखते एक बार। बट अलोंग विद दिस शी सेड समथिंग विच हेल्प्ड मी इमेंसली इन लेटर लाइफ। शी सेड समथिंग विच हेल्प्ड मी, उसकी माँ ने मुझे नहीं कहा होगा, उसने अपनी बेटी को कहा होगा। तो सी के बाद डी नहीं आ सकता है, सी के बाद बी ही होगा, जो कि हमारा सॉल्यूशन है। एंड इसको बहुत कम लोगों ने अटेम्प्ट किया है मॉक में, बहुत कम। अब देखो एक बार पूरा पढ़ के देखते हैं। व्हेन आई वॉज यंग बिफोर ए गर्ल गोट मैरिड हर मदर वुड गिव हर सम वर्ड्स ऑफ एडवाइस। सी के बाद बी है। दे वर यूजली लाइक, तो जो ये वर्ड्स बताए हैं, जो एडवाइस दी है, वो यहाँ पे मैंशनड है, ठीक है, यहाँ पे मैंशनड है। उसके बाद उसकी माँ ने भी सेम चीज़ें बताई है, और उसके अलावा अलोंग विद दिस शी सेड समथिंग विच हेल्प्ड मी इमेंसली इन लेटर लाइफ। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि मॉक में बहुत कम लोगों ने अटेम्प्ट किया था इसको। ये क्वेश्चन देखो, इसको है ना मॉक में सिर्फ 20 से 30% लोगों ने ठीक किया है। एंड ये बैंकिंग लेवल का है, ठीक है, बैंकिंग PO का है। एंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो तो हमको ABCDE 5 ऑप्शन में अलग अलग स्टार्टिंग स्टेटमेंट है। एलिमिनेशन से चलते सीधा, पहले बी को देखते हैं। रिपोर्टेड टेस्ट ए रशियन स्टेट ओन्ड न्यूज एजेंसी। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कट कर दो। सी से देखो। द रशियन प्रेजिडेंट मेड इट क्लियर दैट, हो सकता है, हो सकता है। ए से देखते हैं। यूक्रेन नीड्स टू कैंसिल द बैन ऑन नेगोशिएशंस, हो सकता है। डी से देखते हैं। बाय विच ही कौन, हमें नहीं पता है। नेक्स्ट, इम्पोज्ड बाय ए डिक्री ऑफ द यूक्रेनियन प्रेसिडेंट, हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। अब देखो 5 ऑप्शंस होते हैं बैंकिंग के अंदर, जिसमें से हमारे 3 ऑप्शन इजीली एलिमिनेट हो चुके हैं, हमारे पास 2 बच गए हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। ABDCE पहले पूरा पढ़ते एक बार रेंडमली, फिर मैच करना शुरू करेंगे। यूक्रेन नीड्स टू कैंसिल द बैन ऑन नेगोशिएशंस रिपोर्टेड टेस्ट ए रशियन स्टेट ओन्ड न्यूज एजेंसी। द रशियन प्रेसिडेंट मेड इट क्लियर दैट by which he prohibited himself and all others from conducting negotiations imposed by a decree of the Ukrainian president। ठीक है, पढ़ लिया हमने। अब देखते हैं कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट हमको पता कि या तो ए हो सकता है फिर सी। एंडिंग और देखते हैं कि ई हो सकता है क्या? इम्पोज बाई ए डिक्री ऑफ द यूक्रेन प्रेसिडेंट हो सकता है। बी कहाँ पे? द रशियन प्रेसिडेंट, नहीं, ये रिपोर्टेड टेस्ट ए रशियन स्टेट ओन्ड न्यूज एजेंसी, ये भी होता है। तो देखो रिपोर्टेड टेस्ट मतलब इसके पहले कुछ रिपोर्ट किया गया है ना। क्या रिपोर्ट किया गया है एक बार चेक करते हैं। डी वाला मतलब बी के यहाँ पे पहले डी है। बाय विच ही प्रोहिबिटेड हिमसेल्फ एंड ऑल अदर्स फ्रॉम कंडक्टिंग नेगोशिएशंस, पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे देखते ई के पहले सी, इम्पोज्ड बाय डिक्री ऑफ द यूक्रेनियन प्रेसिडेंट द रशियन। अब एक बार सी और ई को मैच करके देखते हैं। द रशियन प्रेसिडेंट मेड इट क्लियर दैट इम्पोज्ड बाय ए डिक्री ऑफ यूक्रेनियन प्रेसिडेंट। कोई सेंस बन रहा है क्या? अभी तक कोई सेंस नहीं बन रहा, कोई लॉजिक, मतलब अगर हम रीडिंग करते हैं हमको पता है कि यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रहा है। यहाँ पे देखते हैं कि ई के पहले ए है,
यूक्रेनियन नीड्स टू कैंसल द बैन ऑन नेगोशिएशंस, ठीक है, नेगोशिएशंस इम्पोज्ड बाय ए डिक्री ऑफ द यूक्रेनियन प्रेसिडेंट। ये थर्ड फॉर्म है एंड नेगोशिएशंस को बैन करने की वो बात कही जा रही है। पूरा सेंस बन रहा है कि ए और ई साथ में आएंगे, दिख रहा है ना बिल्कुल क्लियर। तो क्या ये वाला ऑप्शन होगा? क्या नहीं होगा, क्या बच गया? थर्ड। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। बैंकिंग में बहुत अच्छे लेवल के PQRS आते हैं। मैं एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ। अब ये क्वेश्चन देखो, इसको सिर्फ 26% लोगों ने ठीक किया, सिर्फ 26% लोगों ने, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं जिसमें फर्स्ट और सिक्स सेंटेंस फिक्स है हमारा, ठीक है। हमको बीच के 4 बताने। द वे साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड लास्ट है इमेजिनेशन ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। द वे साइंस एंड टेक्नोलॉजी PRRQQ ऐसे दे रखा है, ठीक है। तो हम देखते हैं, पूरा पढ़ते एक बार। द वे साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड वॉज क्लियरली इंडिकेट्स हाउ मच हैज़ डेवलप्ड सिंस द इन्फ्लुएंस फियर हैज़ ऑन द इमेजिनेशन ऑफ ह्यूमंस। अब देखो, हमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऐसे करके देखते कि एक बार लास्ट वाला ऑप्शन उठा के देखते हैं, ठीक है, रेंडमली। द वे साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लियरली इंडिकेट्स हाउ मच हैज़ डेवलप्ड सिंस, ये मेरे को नहीं लग रहा है कहीं से भी सेंस। सिंस द इन्फ्लुएंस फियर हैज़ ऑन दी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। खुद देखो यार कि द वे साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लियरली इंडिकेट्स हाउ मच हैज़ डेवलप्ड, क्या कुछ बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता। ये तो दिख रहा है बिल्कुल अलग से। अब देखो, मेरे को एक चीज़ पता चली, क्या कि लास्ट में हमारे पास है इमेजिनेशन ऑफ ह्यूमंस। हम ये देख सकते हैं कि लास्ट सेंटेंस क्या है, ठीक है। यहाँ पे एस था बट ये कैंसिल हो चुका है, तो आर हो सकता है क्या? हैज़ डेवलप्ड सिंस द इमेजिनेशन ऑफ ह्यूमंस, नहीं, सिंस टाइम के लिए होता है, तो ये तो नहीं हो सकता है। क्यू वाला देखते हैं, क्लियरली इंडिकेट्स हाउ मच इमेजिनेशन ऑफ ह्यूमंस, नहीं, ठीक है। एस वाला देखते हैं, इन्फ्लुएंस फियर हैज़ ऑन द इमेजिनेशन ऑफ ह्यूमंस, हो सकता है। पी देखते हैं, इंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड वॉज इमेजिनेशन ऑफ ह्यूमंस, नहीं। तो हम लास्ट, जो बिल्कुल लास्ट होता है ना, लाइक हमें फर्स्ट दे दिया जाए और सिक्स दे दिया जाए और जो बीच के ये 4 दे दिए जाते हैं, इसमें हम लास्ट वाले से भी कर सकते हैं। अब देखो, CPU 2009 Tier 2 का क्वेश्चन है। ये 4 ऑप्शन दिए, DBAC जो भी दिए हैं, 4 दिए हैं, ठीक है। पहले ए से शुरू करते हैं। द जिप ऑन द बैक गोट जेम्ड एंड वुड नॉट ओपन नो मैटर हाउ हार्ड आई पुल्ड एट इट, ठीक है। ये स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि यार हमको नहीं पता है कि ये कहाँ पे जैम हुआ है, क्यों हुआ है, नहीं पता है, ये नहीं हो सकता है। वी वर फ्लाइंग टू इंग्लैंड फॉर ए वीक, हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये हो सकता है। आई ऑल्सो रिमेंबर्ड दैट, पहले भी कुछ याद किया होगा यार। आई ऑल्सो रिमेंबर्ड है मतलब पहले भी कुछ याद किया होगा, तो सी वैसे भी नहीं है। एज वी वर चेकिंग इन आई रिमेंबर्ड दैट, देखो ये आई रिमेंबर्ड दैट है एंड आई ऑल्सो रिमेंबर्ड, यानी कि डी के बाद सी आएगा, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि डी और सी में डिफरेंस मतलब बहुत ज़्यादा गैप है, ये नहीं हो सकता। क्या बच गया? ये, इसको चेक करके देखते हैं। वी वर फ्लाइंग टू इंग्लैंड फॉर ए वीक एज वी वर चेकिंग इन, यानी कि हम एयरपोर्ट पे थे, इसका मतलब वही है। और जब हम चेक इन कर रहे थे तो मेरे को याद आया कि आई वॉज ए मेम्बर ऑफ द फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम, ठीक है। आई ऑल्सो रिमेंबर दैट आई हैड पुट द फ्रीक्वेंट फ्लायर कार्ड इन द कैरी ऑन बैग हैंगिंग अराउंड माई नेक, मतलब ये जो मैं हूँ, ठीक है, इस स्पीकर के अकॉर्डिंग जो मैं हूँ वो मेंबर हूँ फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम का, पहले था, ठीक है। और मेरे को ये भी याद आया कि मैंने जो फ्रीक्वेंट फ्लायर कार्ड है वो अपने बैग में रखा हुआ था, उसके बाद ही चैन ख़राब हुई है, जो जिप होती है बैग की वो ख़राब हुई है, तो ये इसका सही आंसर है। तो देखो यारो, आज मैंने करवाए हैं बैंक PO के क्वेश्चंस, CPU 2019 Tier 2 के क्वेश्चंस सीजीएल के करवाए हैं, एंड टेक्स्ट बुक पे जो PO के मिल रहे थे ना, वो भी उनमें से बेस्ट क्वेश्चंस मैंने करवाए, जो बहुत ही कम, लाइक 30% से नीचे बच्चों ने करे थे क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, जो मैंने मेथड्स बताए हैं, कि या तो देखो लास्ट सेंटेंस से वो कर लो, या फिर हमारे अपने एलिमिनेशन मेथड जो सबसे बेस्ट है उससे कर सकते हैं, या रिलेट करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ इस वाले क्वेश्चन में हमने रिलेट करके पढ़ा था, तो ये कुछ ट्रिक्स होती है, ट्रिक्स भी नहीं, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होती है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो में मज़ा, अगर अच्छी लगे हो वीडियो, कुछ समझ में आया हो 1% भी,
तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, एंड वीडियो को लाइक जरूर करना है। एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जहाँ पे आप लोगों को न्यू वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो आएगी कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो।